इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं तो तियान जाओ फैमिली के मेन डोर के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर खड़े होकर तियान वहाँ पे जाओ फैमिली के मेंशन को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है जाओ फैमिली इस सिटी की सबसे ताकतवर फैमिली में से नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास इतना बड़ा मेंशन है। आखिर इन लोगों ने कितनों को लूटा है जिसके बाद ये इतना बड़ा मेंशन बना पाए हैं। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब वो वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे उस मेंशन को गार्ड करने के लिए कोई भी गार्ड नहीं खड़े होते हैं, जिनको देखकर तियान को बहुत अजीब लगता है और मन में सोच रहा होता है बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे कोई गार्ड्स क्यों नहीं है। फिर तियान वहाँ पे अपने आसपास देखने लग जाता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वो तुरंत ही वहाँ पे उस जाओ फैमिली के मेंशन के अंदर एंटर कर जाता है। फिर तियान जाओ फैमिली के अंदर घूमना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी कोई दिखाई नहीं देता है। तो तियान फिर वहाँ पे जाओ फैमिली के मेन हॉल में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद भी तियान को वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। ये देखकर तियान बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि उसने आधे से ज़्यादा जाओ मेंशन को अभी तक घूम लिया है, लेकिन उसे अभी तक एक भी पर्सन दिखाई नहीं दिया है। फिर तियान वहाँ पे अपनी एक एनर्जी को कास्ट करते हुए टाइम और स्पेस को रीअपियर होने के लिए बोल रहा होता है, जिसके बाद तियान के हाथों से वहाँ पर जो एनर्जी वेव्स बह रही होती हैं वो वहाँ पे टाइम और स्पेस को कवर कर रही होती हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे एक इल्यूजन बन जाता है, जिसमें कुछ टाइम पहले जो कुछ भी हुआ होता है वो सब चल रहा होता है। तियान फिर वहाँ पे उस इल्यूजन में देखता है तो वहाँ पे मिस्टर हाउ कुछ टाइम पहले यहाँ पे आए होते हैं, और मिस्टर हाउ जब इस मेंशन के अंदर एंटर करते हैं तो वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इस फैमिली के सभी मेंबर्स को पकड़ लो। और मिनिस्टर हाउ के ऑर्डर मिलते ही वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे उन जाओ फैमिली के सभी मेंबर्स को पकड़ लेते हैं। और मिनिस्टर हाउ वहाँ पे बोल रहे होते हैं इन सबको पकड़ के ले चलो, इन सबको कल मौत की सज़ा दी जाएगी। जब तियान अपने सामने उस इल्यूजन में ये सब देख रहा होता है तब वो वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है इन 9 क्लैंस में करप्शन और एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्हें वैसे भी कम करने की ज़रूरत थी। अब जब ये काम हो चुका है तो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तियान वहाँ पे एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और बोल रहा होता है चलो अब इस बात को छोड़ो, वैसे भी वो लोग कल मरने वाले हैं तो मुझे अब कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा है कि वो मेरे हाथों नहीं मर रहे हैं, वरना उन्हें बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मिलती। लगता है उनकी किस्मत बहुत अच्छी है जो वो मेरे हाथों से बच गए। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे जाओ फैमिली के मेंशन से बाहर आ जाता है। फिर हमें फेंजी सिटी के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यही को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पे बैठी होती है, और वहाँ पे यही का हो रहा है एक ड्रैगन के फॉर्म में उसके आसपास घूम रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब उसके सामने घुटनों पर बैठे होते हैं और उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। वहाँ पे यही के सामने जितने भी लोग बैठे होते हैं उसके अंदर सिटी जनरल फू तेन्यू भी होती है, जो कि वहाँ पे यही को देखकर मन में सोच रही होती है एम्प्रेस बहुत टाइम बाद वापस आई हैं और उन्हें अभी आए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन लगता है उनका कल्टीवेशन अब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है, तभी तो उनका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि मैं चाहकर भी उनके ऑरा की तरफ ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। और ऐसा सोचते हुए सिटी जनरल फू तेन्यू वहाँ पे ग्रीट करते हुए यही के बारे में सोच रही होती है। फिर हम वहाँ पे मिनिस्टर वेचन को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से बोल रहा होता है मैंने सिटी जनरल फू तेन्यू के ऊपर हुए अटैक्स के पीछे की इन्वेस्टिगेशन की थी, और उसके बाद मुझे पता चला है कि उन असैसिन्स को किंगनिंग ने भेजा था। किंगनिंग सिटी जनरल को मारने के बाद सिटी की फोर्स को कमज़ोर साबित करते हुए अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी को सिटी के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। जब मिनिस्टर वेचन वहाँ पे ये सब कहते हैं तो वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सब वहाँ पे मिस्टर वेचन से बोल रहे होते हैं अगर किंगनिंग विद्रोह करना चाहता है तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा और इससे सिटी में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए वहाँ पे जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो वहाँ पे मिनिस्टर वेचन से पूछ रहे होते हैं क्या वो सही कह रहा है, कहीं उसे इस बारे में कोई कन्फ्यूजन या कोई गलतफहमी तो नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे बोल रही होती हैं तो ये सब मेरे अच्छे अंकल का काम है। फिर यही वहाँ पे अपने ओरा को फैलाते हुए वहाँ पे उन सब से बोलने लग जाती है उन्होंने हम पर पहले हमला करने की कोशिश की है और उन लोगों ने हमारे ब्लड और हमारी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, और अगर अब मैं उनके खिलाफ कुछ भी करती हूँ तो वो लोग मुझे इस चीज़ को लेकर बिलीव नहीं कर सकते हैं कि मैंने हमारी फैमिली के ब्लड और रिलेशन की रिस्पेक्ट नहीं की। फिर यही वहाँ पे सिटी जनरल तेन्यू से बोल रही होती है तेन्यू इस मामले को तुम संभालोगी और तुम इस बात का ध्यान रखोगी कि अंकल किंगनिंग आगे हमारी सिटी के लिए कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। यही की बातों सुनकर वहाँ पे सिटी जनरल तेन्यू तुरंत ही उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम वहाँ पे वेचन को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही से बोल रहा होता है किंगनिंग के ऊपर नज़र रखते वक्त हमारे स्पाइस ने हमें ये बताया है कि किंगनिंग ने डिवाइन फायर रिलम के 6 कल्टीवेटर्स को फेंजिन सिटी में आने के लिए इनवाइट किया है, और वो सब नोजान कॉन्टिनेंट के 6 बड़े सेक्टर से हैं। और फिर उन सब के बारे में मिनिस्टर वेचन एक एक करके बता रहे होते हैं ब्लैक एंड वाइट टूरिस्ट प्लेस से बेवई, तायलोंग टेम्पल से रेड ड्रैगन, वाजी सेक्ट से तियानजी, और वेनुहा वैली से द रोज, क्विंगजियान सेक्ट से जिनजुआन, और स्काई स्वॉर्ड सेक्ट से द डिवाइन स्वॉर्ड वेनरेबल। मिनिस्टर वेचन की बातों सुनकर मिस्टर हाउ वहाँ पे चिल्लाते हुए मिनिस्टर वेचन से बोल रहे होते हैं ये सब तो इन 6 सेक्ट के सुप्रीम एडलर्स हैं, तो किंगनिंग उन सबको क्यों बुला रहा है और वो सब यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे वेचन से बोल रही होती हैं अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो अंकल किंगनिंग ने उन 6 सेक्ट को कुछ ऐसा देने का वादा किया है जो कि वो मना नहीं कर पाए, और अब उन सब के यहाँ पे आने का मतलब है कि वो सब यहाँ पे हमसे बैटल करना चाहते हैं। फिर हम सिटी जनरल फू तेन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रही होती है किंगनिंग ने उन लोगों को ऐसा भी क्या देने का वादा किया है कि वो लोग डिवाइन फायर रिलम पे होने के बाद भी खुद यहाँ पर आकर एक्शन लेना चाहते हैं और खुद इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ उनके पावर और कल्टीवेशन की बात की जाए तो इन पूरे नोजान कॉन्टिनेंट में उनके जैसे बहुत ही कम लोग हैं,
और ये सब सोचते हुए सिटी जनरल फू तैनियो वहाँ पे परेशान हो रही होती है। फिर हम वहाँ पे उस हॉल में मौजूद बाकी मिनिस्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, डिवाइन फायर रिलम के 6 कल्टीवेटर और किंगडिंग की ब्लैक ड्रैगन आर्मी, अगर ये सब साथ मिल जाए तो उन सबसे साथ मिलकर लड़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एक मिनिस्टर उन सब चीज़ों के बारे में लेकर थोड़ा परेशान हो रहा होता है। तो वहाँ पे दूसरा मिनिस्टर उसे बता रहा होता है, अगर हम भी किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो फिर वहाँ पे एक और मिनिस्टर उस मिनिस्टर को समझाते हुए बोल रहा होता है, यही तो मुश्किल है क्योंकि बाकी सब सेक्ट में इस तरह के डिवाइन फायर रिलम के मास्टर बहुत ही कम हैं। जब वो मिनिस्टर वहाँ पे ये सब बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रही होती है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी पिछले लाइफ की मेमोरीज को पाया है जिसकी वजह से मेरी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन मैं अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँची हूँ जिसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में अचीव किया था। फिर यही वहाँ पे मन में सोचते हुए परेशान हो रही होती है और मन में कह रही होती है, अगर मैं एक साथ इन 6 डिवाइन फायर रिलम के कल्टीवेटर से लड़ती हूँ तो मैं बड़ी मुश्किल से उनके साथ टाई कर पाऊंगी। और ऐसा सोचते हुए यही फिर वहाँ पे अपना ऑरा दिखाना शुरू कर देती है और वहाँ पर उनसे बोल रही होती है, अगर अब मेरे बूढ़े अंकल ने थ्रोन के लिए मुझसे लड़ने का सोच लिया है तो मैं उनकी ये आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने ओरा को फैला रही होती है। फिर हम यही को दिखाते हैं जिसकी बॉडी से लाइट कलर का ओरा बहुत ही तेज़ी से बह रहा होता है और वो ओरा इतना ज़्यादा होता है कि उसके पूरे पैलेस को घेर लेता है। जब वहाँ पे यही के सारे मिनिस्टर और जनरल उसके इस पावर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, एम्प्रेस की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, आखिर वो किस लेवल पर है। एम्प्रेस कुछ टाइम से यहाँ पे नहीं थी तो क्या वो अकेले रहकर अपनी पावर्स को बढ़ा रही थी, अगर वो अकेले रहकर अपनी पावर्स को बढ़ा भी रही थी तब भी इतनी ज़्यादा पावर कैसे बढ़ा सकती है। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे हॉल में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो वहाँ पे यही को देख रहे होते हैं। फिर वो सब वहाँ पे यही के उस डोमिनेटिंग ओरा को देखते हुए उसके सामने झुक जाते हैं और एक साथ बोल रहे होते हैं कि हम मरने तक हमारी एम्प्रेस को फॉलो करेंगे, हम हमारी सांसें टूटने तक हमारे दुश्मनों से लड़ेंगे और हमारे घर और हमारी डायनेस्टी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे गुस्से में देखते हुए सोच रही होती है, ये वॉर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए मैं इस वॉर के किसी भी हमले को कैपिटल तक नहीं पहुँचने दे सकती हूँ क्योंकि इससे हस्बैंड की जान को खतरा हो सकता है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अभी भी तियान की सेफ्टी के बारे में सोच रही होती है ताकि इस वॉर की वजह से तियान को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम फेंजिन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम बहुत सारे सिटीजन्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पे वॉर शुरू होने वाली है और किंगडिंग अपने 3 लाख सोल्जर की ब्लैक ड्रैगन आर्मी को लेकर सिटी पर हमला करने वाला है। और तो और मैंने सुना है कि उसने 6 मेजर सेक्ट से 6 डिवाइन फायर रिलम के एक्सपर्ट को भी इस वॉर के अंदर शामिल किया है। मुझे लगता है ये सिटी जल्दी बर्बाद होने वाली है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं और जो वॉर होने वाली है उसको लेकर वो सब परेशान होते हैं। फिर हमें तियान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं तो यही और तियान वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और हर बार की तरह यही वहाँ पे तियान को खाना सर्व करते हुए उसे खाना खिला रही होती है और तियान वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से वो खाना खा रहा होता है। फिर यही वहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि इस वक्त फेंजिन सिटी कुछ ठीक नहीं है, मैंने सुना है कि सिटी के बाहर वॉर होने वाली है, इसको लेकर सब परेशान है, इसलिए यही वहाँ पे तियान से बोल रही होती है, इसलिए जब तक जरूरी ना हो तुम भी इधर उधर मत घूमना और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। यही की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है, वाइफ तो मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड अपना ख्याल रखना अच्छी तरह जानता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मैं अपनी वाइफ को मेरे लिए वरी होता हुआ देखूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी अपना खाना खा रहा होता है। तो तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उसे प्यार से देख रही होती है। फिर वो वहाँ से जब उठ कर जाती है तो तियान वहाँ पे गुस्से में सोच रहा होता है, आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, मैंने खुद इन्हें वार्निंग दी थी और अच्छी तरह समझा दिया था कि वो दोबारा कभी फेंजिंग सिटी की तरफ ना देखें, लेकिन फिर भी इन लोगों की वजह से वाइफ को मेरे लिए बरी होना पड़ रहा है। फिर तियान वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन की कुछ सील को हटाते हुए वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, एक लोअर रेलम का मामूली सा किंग जिसने इस मॉर्टल वर्ल्ड के बाहर अभी तक झाँक कर नहीं देखा और उसकी वजह से मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है, इसकी सज़ा तो उसे मिलेगी और अब मैं उस पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल सेंस को फैलाना शुरू कर देता है और तियान की स्पिरिचुअल सेंस की एनर्जी वेव उसके आसपास बहना शुरू कर देती हैं। फिर हम देखते हैं तो वो एनर्जी वेव्स पूरे सिटी को घेर लेती हैं और देखते ही देखते हैं वो सिटी के आसपास के सारे इलाकों में फैल जाती हैं। और अपने स्पिरिचुअल सेंस से देखने के बाद तियान को वहाँ पे 7 ऐसे एनर्जी सिग्नेचर दिखते हैं जो कि वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, जिनको देखकर तियान वहाँ पे बोल रहा होता है, इसमें एक जगह तो बहुत सारी फोर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं, ये जरूरी किंगडिंग की ब्लैक ड्रैगन आर्मी होगी जो कि सिटी की तरफ बढ़ रही है और बाकी के 6 एनर्जी सिग्नेचर मुझे बाहर से आ रहे हैं और वो सब भी इस वक्त सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब जरूरी वो मामूली कल्टीवेटर्स होंगे जिसके बारे में सिटी में इतनी ज़्यादा बात चल रही है। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर हमें वहाँ पे सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम किंगडिंग के टेंट को देखते हैं जिसके सामने तियान टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। तियान ने वहाँ पे आते ही खुद को इनविजिबल कर लिया होता है जिसकी वजह से उसे कोई भी नहीं देख सकता है। फिर तियान वहाँ पे एक सोल्जर को देखता है जो कि बहुत ही तेज़ी से किंगडिंग के टेंट की तरफ जा रहा होता है और वो सोल्जर किसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर आया होता है जिसको वो वहाँ पे किंगडिंग को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा होता है। फिर वो सोल्जर किंगडिंग के टेंट के अंदर एंटर कर जाता है और तियान भी वहाँ पे धीरे धीरे उस टेंट के अंदर जा रहा होता है।